हम सभी को यह लगता है कि परिवार का भरण पोषण करने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उनकी भी हमारे कर्मों में उतनी ही भागीदारी होती है जितनी कि हमारी होती है, लेकिन यह सत्य नहीं है। इस सत्य का पता लगाने के लिए हम चलते हैं ग्रंथों में वर्णित एक कहानी जो हमारी सभी शंकाओं का समाधान कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जंगल के मार्ग से जाने वाले सभी राहगीरों को धन के लिए मार डालता था। एक बार नारद नामक महर्षि उस जंगल से जा रहे थे। तभी उस युवक ने उन्हें रोका तथा कहा कि जो भी तुम्हारे पास धन है सब मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। महर्षि ने उससे पूछा, तुम मुझे क्यों लूट रहे हो? मनुष्यों को लूटना और उनका वध करना तो एक बड़ा अपराध है। तुम क्यों यह पाप एकत्रित कर रहे हो? वह लुटेरे युवक ने उत्तर दिया, मैं इस धन द्वारा अपने परिवार का पालन करता हूँ। देवर्षि नारद ने यह सुनकर कहा कि हे युवक, अच्छा तुमने कभी इस बात का भी विचार किया है कि क्या तुम्हारे परिवारजन तुम्हारे पाप में भी सहभागी होंगे? लुटेरा युवक, निश्चय ही वे सब मेरे पाप का भी भाग ग्रहण करेंगे। इस पर देवर्षि ने कहा, बहुत अच्छा, तुम एक काम करो, एक बार अपने घर जाकर अपने परिवार के लोगों से इस बात की पुष्टि कराओ कि वे सभी तुम्हारे पाप में सहभागी होंगे। युवक बोला, महर्षि आप अत्यंत ही चतुर हैं। आप मुझे अपने बातों के जाल में बांधकर यहाँ से निकलना चाहते हो? देवर्षि नारद मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, तुम मुझे रस्सी के सहारे इस वृक्ष से बांध जाओ। युवक ने महर्षि को वृक्ष से बांधकर अपने घर पहुंचकर पिता से पूछा, पिताजी, क्या आप जानते हैं मैं किस प्रकार आपका लालन पोषण करता हूँ? पिता ने उत्तर दिया, नहीं तो। तब वह बोला, मैं लुटेरा हूँ। राहगीरों को काल के पास पहुँचाकर मैं उनका धन छीन लेता हूँ। पिता बोले, नीच, तू मेरा पुत्र होकर यह पाप करता है, दूर हट मेरे सामने से। तब उसने अपनी माँ के पास पहुँचकर कहा, माँ, क्या तुम जानती हो मैं किस तरह तुम्हारा भरण पोषण करता हूँ? उसकी माँ ने कहा, नहीं तो। युवक ने बताया, लूट और हत्या से। माँ यह सुनते ही चीत्कार कर बोल उठी, उफ, कितना घोर दुष्कर्म। लेकिन युवक ने पूछा, पर माँ, क्या तुम मेरे पाप का भी भाग ग्रहण करोगी? माँ ने कहा, कौन मैं क्यों तुम्हारे पाप का भाग ग्रहण करूं? मैंने थोड़े ही किसी को लूटा है, मारा है। तब उसने अपनी पत्नी के पास पहुंचकर पूछा, क्या तुम जानती हो मैं किस प्रकार तुम्हारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं? तब पत्नी ने कहा, नहीं प्रिय। तो वह युवक बोला, तो सुन लो, मैं एक लुटेरा हूं। वर्षों से मैं राहगीरों को लूट लूट कर तुम सबका पालन पोषण कर रहा हूं, और आज मैं तुमसे यह पूछने आया हूं कि क्या तुम मेरे पाप में मेरी सहभागी बनोगी? पत्नी ने तत्क्षण उत्तर दिया, नहीं, कदापि नहीं। तुम मेरे पति हो और मेरा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। उस युवक की आंखें अब खुल चुकी थीं। उसने कहा, यह है संसार की रीति, जिसके लिए मैं यह पाप कृत्य कर रहा हूँ, वो मेरे आत्मीय भी मेरे प्रारब्ध के भागी नहीं होंगे। वह उस स्थान पर गया जहाँ उसने देवर्षि को बांध रखा था, और उसने बंधन मुक्त कर उनके चरणों में गिरकर सारी घटना सुनाकर बोला, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मैं क्या करूं? देवर्षि ने कहा, इस पापपूर्ण आचरण का परित्याग कर दो। तुमने देख लिया है कि तुम्हारे परिवारजनों में कोई भी तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करता, इसलिए इन सब मोहपूर्ण भ्रांतियों को त्याग दो। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे ऐश्वर्य में तुम्हारा साथ देंगे, पर जिस क्षण उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम दरिद्र हो गए हो, उसी क्षण वे तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। वे तुम्हारे शुभ के भागी तो हैं, लेकिन अशुभ का साथी कोई नहीं होना चाहता। इसलिए उसकी उपासना करो जो तुम्हें पाप और पुण्य सभी अवस्थाओं में तुम्हारा साथ देता है। वह तुम्हारा परित्याग कभी नहीं करता, क्योंकि प्रेम कभी नीचे नहीं गिराता, उसमें विनिमय नहीं होता, वह स्वार्थ से कोसों दूर रहता है। तदुपरांत देवर्षि ने उसको ईश्वर प्राप्ति की विधि सिखलाई और वह युवक सब कुछ त्याग कर साधना के लिए चला गया।
वहाँ ईश्वराधना और ध्यान में वह धीरे धीरे इतना मग्न हो गया कि उसे देह का भी ज्ञान ना रहा। यहाँ तक कि दीमकों ने उसकी देह पर अपने वाल्मीकि बना लिए और उसे इसका भान तक नहीं हुआ। अनेक वर्षों की साधना के बाद जब वह व्यक्ति जागा तो उसके सभी दोष नष्ट हो चुके थे तथा देह पर वाल्मीकि होने के कारण उसका नाम भी महर्षि वाल्मीकि पड़ गया। आज इसलिए वह लुटेरा युवक साधना के बल से वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुआ। धन्यवाद।